हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो आज के इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के धारिता चैप्टर के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए रसगुल्लों क्योंकि ये जो टॉपिक है यानी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता एक ऐसा टॉपिक है रसगुल्लों जो हर साल क्वेश्चन पेपर में जरूर टपकता है। आप पिछले कई साल के क्वेश्चन पेपर को अगर आप उठाएंगे रसगुल्लों तो ये टॉपिक आपको जरूर दिखाई पड़ेगा। बल्कि ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कभी कभार अगर 5 से 7 सेट बनते हैं तो सभी सेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन को घुमा फिराकर जरूर पूछता है, इसलिए इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। बहुत ही प्यारा टॉपिक है और उतने ही शानदार तरीके से आज हम इसका निपटारा करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं कि कैसे इसका पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है ना। चलिए ये बच्चों क्या है, आपको एक संधारित्र दिखाई पड़ रहा है तो स्टार्टिंग में आपको लिखना क्या है, ध्यान से समझिएगा कि माना एक संधारित्र। देखिए संधारित्र होता क्या है, तो हमने बताया था एक ऐसा निकाय जिस पर आवेश को संचित किया जा सके वो संधारित्र होता है। तो माना एक समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें X तथा Y हैं। क्या लिखेंगे बच्चों कि दो प्लेटें X तथा Y हैं, ठीक है ना, और इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, D है। कि माना प्लेटों के बीच की दूरी D है। फिर आगे लिखेंगे कि जब प्लेट X को आप PQ RS MN कुछ भी मान लीजिए, है ना, जब प्लेट X को धन आवेश दिया जाता है, जब इसको हम धन आवेश दिया मतलब दे देते हैं बच्चों, ठीक है ना, तो क्या होता है कि उतनी ही मात्रा में प्रेरण के कारण यानी प्रेरण जो घटना होती है उसके कारण Y के भीतरी सतह पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है तथा उसके बाहरी सतह पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। चूंकि जो Y का सिरा ये बाहरी सिरा है वो किससे, पृथ्वी के साथ जुड़ा है, इसलिए जो ये सतह होगी वो निरावेशित हो जाएगी। इस प्रकार दोनों प्लेटों पर समान व विपरीत प्रकार के आवेश स्टोर हो जाते हैं यानी संचित हो जाते हैं। बात समझ में आई? हमने क्या बोला बच्चों, क्या लिखना है, फिर से एक बार सुन लीजिए कि माना समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें X तथा Y हैं, ठीक, जिनके बीच की दूरी क्या है, D है। फिर आगे लिखेंगे कि प्लेट को X प्लेट को जब प्लस Q आवेश दिया जाता है तो प्रेरण घटना के कारण प्लेट Y की भीतरी सतह पे उतनी ही मात्रा में ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है तथा इसकी बाहरी सतह पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। चूंकि Y की जो बाहरी सतह है वो पृथ्वी के साथ जुड़ी है, इसलिए ये सतह क्या हो जाती है, निरावेशित, यानी सारे आवेश पृथ्वी में चले जाते हैं। बात समझ में, ये हो गया। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले बच्चों इस प्लेटों के बीच हम वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, ठीक है ना, एकदम शानदार तरीके से इसका निपटारा होगा, डोंट वरी। तो यहां से लिखेंगे बच्चों समांतर प्लेट, समांतर लिखेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र, संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलिए, ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलिए या वैद्युत क्षेत्र। तो यहां से फार्मूला होता है भैया, क्या होता है बच्चों, E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, सिग्मा क्या है, तो ये है पृष्ठ घनत्व यानी पृष्ठ आवेश घनत्व बोलिए या फिर आवेश का पृष्ठ घनत्व बोलिए, सिग्मा। तो यहां से सिग्मा बराबर भी होता है Q अपान A, ठीक, ये सिग्मा बराबर होता है यानी किसी प्लेट की प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को ही कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसको सिग्मा से दर्शाएंगे यानी इस पर प्लस में सिग्मा है पृष्ठ घनत्व है और इस पे माइनस पे, ठीक है ना, वो दिख रहा है। तो यहां पर ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, E बराबर, ध्यान से देखना बच्चों, E बराबर सिग्मा के स्थान पे Q अपान A लिखेंगे और यहां से एप्सिलॉन नॉट है, ठीक। तो ये E बराबर निकल आया। अब लिखेंगे कि यदि, ठीक, यदि प्लेटों के बीच की दूरी
बीच की दूरी d, ठीक, इसकी प्लेटों के बीच की जो दूरी है बच्चों वो क्या हो जाए d, तथा विभवांतर v हो तो, ठीक, यानी मान लेते हैं कि प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो क्या है d है और विभवांतर v हो बच्चों, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा रसगुल्लों, ध्यान से समझना, फार्मूला होता है E बराबर v अपॉन d, ये आपका मेन फार्मूला होता है। प्लेटों के बीच की जब भी दूरी दी हो विभवांतर, तो वैद्युत क्षेत्र के लिए ये फार्मूला हो जाता है। अब यहां से हम निकालेंगे भैया क्या, v का मान, v बराबर हो जाएगा रसगुल्लों कितना, E इंटू d हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट कर देते हैं जो भी E का मान हमने निकाला है, तो यहां से हो जाएगा v बराबर E के स्थान पे क्या रखेंगे, Q अपान A इंटू एप्साइलन नॉट, उसके बाद इंटू D है, ये रख दिया, ठीक। अब ध्यान से समझना बच्चों, ये V का मान निकल आया। अब हम निकालेंगे संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता निकालेंगे, ठीक। तो संधारित्र की धारिता C बराबर फार्मूला क्या होता है, Q अपान V होता है, ये हमको पता है, ठीक। तो संधारित्र की धारिता C बराबर Q अपान V, फिर यहां से अब देखिए इस पे हम वैल्यू रख देंगे, यानी C बराबर Q, तो भाई Q रहेगा ही, अपान V के स्थान पे पूरा का पूरा मान रख देते हैं, Q अपान A इंटू एप्साइलन नॉट इंटू यहां से D हो जाएगा। भाई किस Q से Q का निपटारा हमने कर दिया बच्चों। अब क्या हो जाएगा, तो यहां से होगा C बराबर, देखिए बटे का बटे है तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी एप्साइलन नॉट A या A इंटू एप्साइलन नॉट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, अपान का D, ठीक। तो यही क्या हो जाएगा, संधारित्र की धारिता के लिए आपका व्यंजक हो जाता है। अब एक चीज यहां से ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि जब भी परावैद्युतांक दिया हो, ठीक है ना, यदि, ठीक, लिखेंगे यहां से थोड़ा स्टार बना के समझ लेते हैं कि यदि माध्यम का, ठीक, माध्यम का परावैद्युतांक के हो, जब माध्यम का परावैद्युतांक के हो तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाता है, C बराबर K इंटू एप्साइलन नॉट A अपॉन D, ठीक। जब K का मान दिया हो, K का मान कुछ दिया रहेगा तब जाकर के ये, बाकी हमें पता है कि निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान 1 होता है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान से समझना, आपका फार्मूला ये है, बाकी K का मान अगर जब देगा तब ये जाकर के आपको ये लिखना, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में काम देता है, ठीक है ना। तो ये रहा संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का व्यंजक, ठीक। आपको दिक्कत होती है ट्रिक के माध्यम से, याद कर लीजिए EVC पहले बताया था, पहले E का मान निकालना है, V का मान निकालना है, देन C का मान निकालना, ऐसे आप याद करेंगे बच्चों तो इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो बस आज के इस वीडियो में इतना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कंजूसी नहीं बबुआ, बिल्कुल कंजूसी नहीं करना, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना, क्योंकि आप लोग भी प्यारे रसगुल्ले हैं तो कमेंट तो कर दिया करो। बाकी मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ। वीडियो पसंद हो तो प्लीज वीडियो को प्यार से एक लाइक जरूर कर देना। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।